औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम फंडामेंटल्स ऑफ बिज़नेस है और इस वक्त हम बीबीए और बीए 2.50 का ये कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका कोर्स कोड नंबर 8402 है और मैं आपके साथ मोहम्मद सिबुल्लाह खान मुखातिब हूँ। और आज हम इसके यूनिट नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिज़नेस एंड इट्स नेचर। तो और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आसान उर्दू ज़बान में ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। तो वो हमारे पास ये है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग इन इट। यानी कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट इकोनॉमी की वो डिपेंड करती है कि किस किस्म का जो है वो बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। ये है, अ बिजनेस इन ब्रॉड टर्म में इंक्लूड एनी एक्टिविटी परफॉर्म टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस का मतलब होता है कि क्या कोई एक्टिविटी ऐसी हो जिसके ज़रिए जो है वो इनकम जनरेट हमारी हो प्रॉफिट की सूरत में। फिर है जी, दिस यूनिट वी शैल स्टडी द बिजनेस एंड इट्स नेचर, टाइप्स ऑफ डिफरेंट बिजनेस एंड इट्स रूल्स इन एन इकॉनमी। यानी कि इकॉनमी के अंदर जो है हमने इस यूनिट में देखेंगे बिजनेस और उसकी नेचर क्या है और डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस को जब हम अप्लाई करें तो किस तरह से जो है ये इकॉनमी पे उसका असरअंदाज होता है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। तो है जी, इफ़ वी लर्न हाउ अ बिजनेस इज़ ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट। यानी कि बिज़नेस किस तरह से हम इस यूनिट में देखेंगे ऑर्गेनाइज होता है और किस तरह से ऑपरेट करता है। फिर हम इसके अलावा स्टूडेंट देखेंगे वी कैन स्टार्ट आवर बिजनेस और बिकम अ पार्ट ऑफ रनिंग बिजनेस एंड मेक कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ द कंट्री। यानी कि हम इस यूनिट में ये भी देखेंगे कैसे हम उसे एक बिज़नेस को ऑपरेट करते हैं, कैसे उस बिज़नेस को बनाते हैं और किस तरह से उसको हम रन करते हैं और कैसे वो पार्ट बनता है हमारी इकोनॉमी में, हमारे मुल्क के फलाह बहबूद में काम आता है इकोनॉमिक ग्रोथ के। आगे जी है, फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल principles upon which the businesses are operated and their products that make them अट्रैक्टिव टू द कस्टमर। यानी कि वो कौन सा पर्पज़ है जिसके ज़रिए कौन से वो प्रिंसिपल जो है वो बिज़नेस में जो और मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस में ऑपरेट करते हैं जिसके ज़रिए जो है हम हमारी प्रोडक्शन होती है और उससे कस्टमर की एक्टिविटीज़ में वो काम आता है और उनको वो अट्रैक्टिव लगते हैं हमारे कस्टमर्स को। फिर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हाउ एवर अ बिजनेस इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट और सोसाइटी इन विच इट्स ऑपरेट। यानी कि जो बिज़नेस है वो एतज़ाद नहीं है हमारी इन्वायरमेंट से और सोसाइटी से, वो हमारी ज़िंदगियों का ही एक हिस्सा है। फिर हम क्या कहते हैं जी, देयर फोर वी हैव टू डेवलप a clear understanding of interacting of businesses with the environment to develop useful skills for running business। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से डेवलप करने चाहिए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस के बारे में करनी चाहिए ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें अपने इन्वायरमेंट को और बिजनेस को हम रन कर सकें उसके स्किल्स को जानते हुए। तो ये था इंट्रोडक्शन स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे इस यूनिट की। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ये हैं स्टूडेंट, तो वो ये हैं, the main objective of this unit is to give the students an insight into the nature, purpose, business system, different factors affecting business and utilization of various opportunities provided by the business। यानी कि ये जो बिज़नेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट में हम देखेंगे कि हम स्टूडेंट्स को बताएंगे कि नेचर क्या बिज़नेस की होती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसको बिज़नेस सिस्टम को हम कैसे उसके मॉडल को ऑपरेट करते हैं और कौन से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिज़नेस को, यूटिलाइज़ किस तरह से हम कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम अपने बिज़नेस को बेहतर बना सकें। इसके अलावा कि इन ब्रीफ द स्टडी ऑफ दिस यूनिट विल एनेबल द स्टूडेंट्स टू, ये जो हमारा यूनिट है ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस काबिल कर देगा कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द बिजनेस। यानी कि नंबर 1 पे अब हमें पता चलता है
ये हम अंडरस्टैंड करेंगे एंड कंसेप्ट हमें पता चलेगा क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस का। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स हमें पता चलेगा क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द बिजनेस ऑपरेट। हम इकोनॉमिक सिस्टम को जो है उसकी अवेयरनेस स्टूडेंट्स में डाल सकते हैं और कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं जिससे बिजनेस सिस्टम हमारा ऑपरेट करे हमारे। फिर है नंबर 3 पे हम देखेंगे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म। हम देखिए कैपिटलिज्म का कंसेप्ट होता क्या है। फिर है जी नंबर 4 पे एनालाइज द इन्वायरमेंट फैक्टर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हम अंडरस्टैंड करेंगे और एनालाइज करेंगे इन्वायरमेंट फैक्टर्स को कि वो क्या कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है बिजनेस के अंदर। फिर है जी नंबर 5 पे अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स इन द बिजनेसमैन। यहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वालिटीज़ एक बिजनेसमैन के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए कि वो बिजनेसमैन बन सके। तो स्टूडेंट्स अब हम बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर का। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये है बिजनेस एंड इट्स नेचर। तो बिजनेस स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये आपके सामने यहाँ मौजूद है, ये आप याद कर सकते हैं। तो वो है जी वी कैन डिफाइन द बिजनेस एज एन लीगल एक्टिविटी done by the purpose of earning profit by selling different goods or प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पर्सन। यानी कि स्टूडेंट्स बिजनेस जो होता है वो दो किस्मों का होता है। एक जो होती है वो आपकी सर्विसेज होती हैं और दूसरी होती है गुड्स, यानी कि एक होती है चीज़ें और एक होती है किसी को आप अपना जो है टाइम दे रहे हैं या आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं या उसको एंटरटेन कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की जो है सर्विस कहलाती है। गुड होती है चीज़ और ये इसके अंदर है। तो इसके बारे में अब तो बिजनेस टोटल क्या हुआ, एक लीगल एक्टिविटी है जो कि आपको बताऊं कि कॉर्पोरेट लॉज होते हैं जो कि किसी भी मुल्क के बनते हैं जिसके ज़रिए जो होता है वहाँ पे उस मुल्क के लॉ के तहत जिसे हम कॉर्पोरेट लॉ कहते हैं उसके तहत जो है बिज़नेस रन किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लीगल का लफ्ज़ है। और वो एक्टिविटीज़ की जाती हैं डन की जाती है। पर्पज़ उसका क्या होता है अर्निंग ए प्रॉफिट, यानी कि आपके पास पैसा आ जाए जनरेट हो जाए। और वो क्या होता है सेलिंग के ज़रिए होते हैं। इसकी मेन चीज़ होती है इसमें हमने कैसे मार्केटिंग उसकी करनी है, सेलिंग करनी है। डिफरेंट क्या है कि मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया की और उनको किस तरह से पर्पज़ करने, इसमें ये दोनों चीज़ें और भी हो सकती हैं या ये मिलजुल के भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। आगे जी है वो किस किस्म की हो सकती हैं, वो जी हमारे पास है लीगल एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं। और उसका क्या होता है जी आपका प्रॉफिट मकसद होता है। प्रॉफिट में प्रॉफिट इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स एक फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। तो वो ये है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल माइनस एक्सपेंसेस, यानी कि अपनी सेल चूँकि आपकी सेल आपकी कितनी हुई और इस पर आपका एक्सपेंस कितना लगे, जब ये इससे माइनस होगा तो आपका प्रॉफिट है। यानी एक चीज़ आपने कितने की ख़रीदी है और कितने की खरीदी और कितने की बेची है, जो जो ख़रीद और बेचने का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं नंबर 3 पे प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स इस जगह पे आप एक ये पिक्चर्स देख रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स है, जैसे लिप्टन है, जैसे सर्फ एक्सेल है, सनसिल्क है। हम सब इन लाइफ बॉय वगैरह पाकिस्तान में दुनिया भर में लक्स है, इन सब के ब्रांड्स भी आते हैं जो कि आप एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। और इन सब के जो है यानी एडवर्टाइजमेंट समझ लें वो सर्विस होगी और जो ये गुड जो है आप दुकान पे जाके ख़रीदते हैं वो उसकी क्या हो गई, वो उसका गुड जो हो गया वो उसकी ख़रीद हो गई। तो दोनों चीज़ों से आपको सेलिंग होती है, तो इसको ही हम जो है बिज़नेस कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, बिज़नेस की नेचर आपको समझ आ गई होगी, खुद बिज़नेस की डेफिनेशन चल गई। तो अगला है हमारे पास फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। अब क्या है फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी अर्निंग मोटिव। क्या अर्निंग का आपका मोटिव है ये देखा जाता है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, या वो किस लिहाज से किस कैटेगरी में जो है वो सोसाइटी के फॉल करता है। तो अर्निंग मोटिव आपका आपके अंदर छुपा होता है। फिर है जी लीगल एक्टिविटीज़। क्या वो लीगल वही बात है, क्या वो आपकी गवर्नमेंट के हिसाब से यानी जैसे कॉर्पोरेट लॉ के उस पर पूरा उतरता है, या वो किसी गलत एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है जिसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी वो लीगल में ना हो तो वो खाली एक्टिविटी होगी, वो लीगल नहीं होगी, इलीगल भी हो सकती है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। तो बेस्ट चीज़ ये कि वो लीगल हो। फिर है जी आपकी जोग्राफी के हिसाब से। फिर है जी आपके मुल्क की। फिर है जी नंबर 3 पे सेटिस्फाई ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट्स वांट, यानी कि वो सेटिस्फाई करे आपकी ह्यूमन नेचर को और आपकी वांट यानी ज़रूरतें ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं उसके हिसाब से वो इंसान की फुलफ़िल करती हो ज़रूरत को। तो ये भी एक चीज़ होती है। आगे जी है उस
आगे बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी को बेनिफिट भी दे, यानी कोई चीज़ है जैसे कि आपने आटा खरीदना है, जैसे अपने साबुन खरीदना है, जैसे अपने शैम्पू खरीदना है, तो आपकी वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रही है। ये चीज़ जो है ये भी देखा जाए। फिर है जी इंडिविजुअल लेवल पे दे रही है या ग्लोबल लेवल पे दे रही है, ये भी देखा जा रहा है। फिर जी इनोवेटिव हो, जैसे पंखा है, फिर एसी है, फिर अभी सोलर जो है इसकी जो है ये प्लेट्स आ गई। अब ये इनोवेटिव चीज़ है, लेकिन इससे क्या है कि बिजली का खर्चा जो है ये कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, इससे ये इनोवेटिव चीज़ भी वो हो सकती है। फिर है जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से जो लोगों को नौकरियां भी मिलती है, यानी कि आपकी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी मार्केटिंग भी हो रही है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, तो उससे लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी, यहाँ तक कि आपकी ट्रांसपोर्ट भी उस पर डिपेंड कर रही है। तो ये एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी, जो सेल पर्सन है उसको भी पैसे आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ लोग इससे जुड़े होते हैं कई किस्मों के कई एक्टिविटीज़ में। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी टाइप ऑफ बिजनेसेस। अब टाइप ऑफ बिजनेसेस में हमारे पास नंबर 1 जो टाइप आ रही है वो है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें ये जो है ये 3 कैटेगरीज है। नंबर ए जी एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटी, के पहले वो एक्टिविटी किस चीज़ से एक्सट्रैक्टिव होती है, फिर वो जनरेट किस से होती है, फिर कन कन्वर्जन उसका क्या होता है। तो स्टूडेंट्स उसकी यहाँ आपके सामने राइट लेफ्ट साइड पे जो है एक एग्जांपल आ रही है, वो ये है द फूड प्रोडक्ट चेन। यानी अगर फूड प्रोडक्ट की चेन गए हो तो एक आपके पास ये आपके गाय या भैंस है, वो आपके पास एक जगह पे उससे आपका दूध जनरेट होता है। वो दूध जो है वो एक फैक्ट्री में जाते हैं, वो फैक्ट्री जो है उसके अंदर से मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, दही हो गया निकालती है। उसके बाद वो एक्टिविटी फिर जो है रेस्टोरेंट्स में आपकी शॉप्स वगैरह पे जाती है, फिर उसके जो प्रोडक्ट्स निकलते फिर लोग उसको वहाँ से ख़रीद के अपने जो है ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके लेते हैं। और फिर जैसे कि ये कोई शॉप है तो इसके सामने यहाँ पे वो अपना खाना वगैरह खाने आए हैं या घर में इस्तेमाल करने, तो वहाँ पे उसको खाते हैं। तो इस तरह से जो होता है पूरा का पूरा आपका जो चेन होती है ये आपकी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की ये होती है डेली लाइफ की एक्स्ट्रा। इसी तरह आपके दूध हो गए, मक्खन हो गया, आपकी हर तरह की चीज़ें जो हैं ये इसी तरह की ही डिपेंडेंट ये हो गई। क्या एग्रीकल्चर है, क्या कोई भी है फर्टिल लैंड से अपनी कॉपस ये कपास होगी, कॉटन होगी, राइस होगी, सब कुछ भी इसी चेन के तहत जो है ये चल रहा है। तो आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं, हमारे पास है जी नंबर 2 पे जी सर्विसेज बिजनेस। इसमें क्या है जी, इसमें हमारे पास एक ए पे आता है जी, इसमें भी 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले रिक्रिएशनल सर्विसेज है। नंबर 2 पे हमारे पास है जी पर्सनल सर्विसेज, और फिर हमारे पास है प्रोफेशनल सर्विस। जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास मोबाइल्स की एग्जांपल है, जिसमें हमारे पास टेलीनॉर है, मोबिलिंक है, वारेड है, यूफोन है, जोंग है, और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी ये चैनल है, मतलब जो भी चैनल्स नेटवर्क के ज़रिए आपको सर्विस प्रोवाइड जो करते हैं, ये भी इसी की ही ये भी एक किस्म की बिजनेसेस हैं। यहाँ तक कि टीवी केबल हो गया, कोई भी इस किस्म की चीज़ें हो गई, ये आपकी इसी ही डेली चीज़ों में आते हैं। इसमें आपकी जो रिक्रिएटिव होती है उसमें आपके पास आपको एक कोड लगाना पड़ता है, अपनी पैकेज लगाना पड़ता है अपने, अगर आप इन्हीं नेटवर्क से में हैं। उसके बाद आपको पर्सनल सर्विस ये होती है कि आप जिस दुकान पे जाते हैं आप उससे उसको पैसे जैसे कहते हैं मेरा इजी लोड कर दे, मुझे इतने पैसे करवा रही है, मेरा फलाना पैकेज कर दे, वो आपको पर्सनल सर्विस दे रहा होता है दुकान वाला। और प्रोफेशनल सर्विस ये है कि प्रोफेशनली जो आपको कहीं मुश्किल आ रही है, अगर आपकी सिम बंद हो गई तो आप इनकी फ्रेंचाइज पे जाइए, टेलीनॉर की फ्रेंचाइज, जोंग की, मोबिलिंक, वारेट, किसी की फ्रेंचाइज पे जाएंगे और आपकी सिम चोरी हो गई, आपकी सिम बंद है, या आपने आपका कोई इस सिम से या मोबाइल में कोई इशू आया हुआ है जो सिम से रिलेटेड है, वो जो है ये लोग सॉल्व कर, या बायोमेट्रिक जो होते हैं, अगर आपकी सर्विस प्रोवाइडर या शॉप में अगर बायोमेट्रिक सही नहीं हो रहा होता तो आप जाते हैं फ्रेंचाइज पे उसी ही कंपनी की जिसका आपके पास सिम है, तभी आपका जो है ये सर्विस आपका बिजनेस का ये भी एक हिस्सा है। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं टाइप ऑफ बिजनेसेस को, ये हम कंटिन्यू जा रहे हैं। अब इसका हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं कि है जी ट्रेडिंग बिजनेस स्टूडेंट्स में, इसमें जी 4 किस्में। पहला क्या है जी हमारे पास डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि आपके शहर मुल्क के अंदर ही आपकी चीज़ें बेची जाएं वहीं पे ही। और उसके बाद हमारे पास ये फॉरेन ट्रेड, यानी कि बाहर से हम दरामद बरामद करें, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है फॉरेन ट्रेड। उसके बाद है रिटेल ट्रेड, यानी कि वहीं से ही रिटेल प्राइस पे, जहाँ उस एरिया के ही अंदर जो है ये रिटेल प्राइस पे मिलती है।
आपको ट्रेडिंग होती है, उसके बाद होती है होल सेल ट्रेड, यानी कि एक ऐसी दुकान आपके एरिया में होती है जो आपको होल सेल यानी कम पैसों पे, या आपको जिस पे जो टैक्स नहीं होता उस, या ये जहाँ पे जाके आगे वो जो जो दुकानदार अपनी चीज़ें बेचते हैं वो अपना उस पर पैसे नहीं 10 या 20 रुपये या 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता, वो उसमें नहीं होता, तो उसे हम ये होल सेल ट्रेड की दुकान कहते हैं। इसके अलावा जो चौथी एग्जांपल है वो हमारे पास है जी हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस होते हैं, जो कि एक से एक कंपनी मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेस करती है, जिसमें हमारे पास जो है ये आपके पास कपड़ों की एग्जांपल में ये सामने गुल अहमद आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है आइडियाज़, जो कि गुल अहमदी की जो होती हैं ये कंपनी जो है ये टेक्सटाइल मिल की भी में भी इन्होंने मिल भी अपनी बनाई हुई है कि ये कपड़े बनाते हैं, और उसके अलावा जो है इनकी आइडियाज़ की भी जो है ये शॉप है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के बिजनेसेस कर सकते हैं। हाइब्रिड बिजनेस होता है जिसमें गोर में आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है बिजनेसेस का मॉडल भी आता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये जी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स में क्या आता है, हमारे पास इसकी 3 किस्में हैं। पहले क्या है जी द कमांड सिस्टम, इसमें इसके अंदर क्या है जी सोशलिज्म आती है। नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा है जी मार्केट सिस्टम, जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। नंबर 3 पे यानी सी पार्ट है हमारे पास मिक्स्ड सिस्टम, यानी कि इन दोनों का जो है मिलाप यानी मिक्स जो है एक सिस्टम होता है, यानी कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, जैसे मिक्स सिस्टम के। तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आपके सामने टेबल है, आप यहाँ पे पहले देखें, यहाँ पे लिखे बेस ऑफ डिफरेंसेस, फिर हमारे पास यहाँ लिखे कैपिटलिस्ट इकॉनमी, और यहाँ पे लिखा है सोशलिस्ट इकॉनमी। तो पहले हम आपको बताते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या है जी, रीजंस ऑफ क्या है ओनरशिप इसमें है। तो यहाँ कैपिटलिज्म हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप होता है, और सोशलिज्म हमारे पास स्टेट ओनरशिप होती है। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे आ रहा है जी फाउंडेशन बेनिफिट्स बिलीफ। फाउंडेशन बिलीफ में क्या आता है जी, competitive bringing out the best in people। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी सोशलिस्ट में आ रहा है कोऑपरेटिव इज़ द बेस्ट वे फॉर पीपल टू को एग्जिस्ट। फिर हमारे पास अर्निंग ऑफ वेल्थ में कैपिटलिज्म में क्या होता है एवरी वन वर्क फॉर ओन वेल्थ, यानी हर कोई इंडिविजुअल काम करता है। फिर एवरी वन इन सोशलिस्ट में क्या होता है एवरी वन वर्क फॉर वेल्थ which is distributed equally to everyone, ये सबको इक्वली डिवाइड होता है। फिर हमारे पास है जी मेकिंग मार्केट सिनेरियो। मार्केट सिनेरियो में क्या होता है जी, कैपिटलिज्म में यह है लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड्स में लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड्स होती हैं। फिर हमारे पास कैपिटलिज्म में क्या होता है प्रोटेक्शन टू PSUs प्रोवाइड economic and promoted in few business only। फिर हमारे पास जी आ रहा है जी गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस, इसमें क्या ओनली इन सिचुएशंस विद वेयर लॉज हैव बीन ब्रोकन। फिर है जी फुली जो हमारे पास सोशलिस्ट एक्टिविटी होती है, इसमें हमारे पास फुली इन्वॉल्व जो होती है ये होती है एक्टिविटीज़ होती है। फिर हमारे पास आ रहे हैं जी एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन में हमारे पास आ रहे हैं हाईली मोटिवेटेड ऑन अकाउंट ऑफ प्रपोर्शनल बिलीव्स। इसमें क्या आता है हमारे पास जो सोशलिस्ट उसमें आता है रियली मोटिवेटेड एज परफॉर्मेंस इज़ नॉट रिवॉर्ड, यानी परफॉर्मेंस जो है वो रिवॉर्ड होती नहीं होती, ये इसमें देखी जाती है। फिर हमारे पास है मेरिट, इसमें क्या है जी हमारे पास कैपिटलिज्म में ये परसेप्शन ऑफ द बेटर इकोनॉमी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द कंपेटिटिव की में होता है। उसके अलावा जो सोशलिस्ट इसमें क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिजल्ट्स इन द वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल जो है हमें सोशलिज्म में मिलता है। हमारे पास के डिमेरिट्स में क्या है फ्यू इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म में स्टूडेंट्स क्या होते हैं फ्यू इंडिविजुअल्स जो होते हैं ग्रोथ अटेन पावर रेस्ट एंड एक्सप्लॉइट, यानी कि जो
जो कैपिटलिस्ट होते हैं वही इंडिविजुअल इस पे ताकत रखते हैं, वही वही जो है मार्केट का नाम बनाते हैं, वही मार्केट का नाम काम बिगाड़ते हैं। फिर है जी सोशलिस्ट में क्या होता है, जबकि इसके डिमेरिट्स के हार्ड वर्क इज़ नॉट रिवॉर्डेड, कि मेहनत का जो है सिला नहीं मिलता। लेजी एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इन्जॉय इक्वल लेवल ऑफ बिजनेस इक्वल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक पीएचडी डॉक्टर है और एक आम से घर में बैठने वाला सुस्त आदमी है, उसको भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना जो है एक पीएचडी डॉक्टर को मिलेगा। तो ये जो है सोशलिज्म इकोनॉमी का जो है डाउन नुकसान है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स। ये जी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म जो है ये हमने आपको पीछे बता दिया कि इसमें इंडिविजुअल जो है ये इकोनॉमी का जो है ये सरमाया होता है, यानी कि कम लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचता है, ज़्यादातर लोग जो है नुकसान में रहते हैं। तो ये कैपिटलिज्म के नुकसान हैं। इसी को कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसे अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में जो है, आज के कनाडा में, ये कुछ मुल्क ऐसे जहाँ पे आज के दौर में कैपिटलिज्म पाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है यूके और अमेरिका से हुई थी। आगे बता दूं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन, जो इनपुट जो होते हैं कैपिटलिज्म में वो क्या होती है, कैपिटल बंदे का हो, लेबर हो और लैंड हो, यानी कैपिटल, लेबर और लैंड जो बिजनेस के अंदर यही तीन चीज़ें होती हैं, इन्हीं का ही नाम जो है कैपिटलिज्म है। और नंबर चौथा जो है हमारे पास ये अब इन्वॉल्व हुए जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एंटरप्राइज। पहले जो है स्टूडेंट्स के पुराने वक्त में यही तीन चीज़ें होती थी। अब जो है चूँकि प्राइवेट जो है ये प्राइवेट क्योंकि होता है कैपिटलिज्म, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, एंटरप्राइज का होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। हमारे पास है प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। फीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स कैपिटलिज्म क्या है वो आपके सामने आ रही है नीचे। नंबर 1 है प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, आपकी प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, जैसे आपको पीछे बेटा प्राइवेट हर चीज़ होती है, कोई चीज़ गवर्नमेंट की नहीं होती। फिर है फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपकी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आप किस प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं नहीं। फिर है जी हमारे पास है जी वॉलेंट्री एक्सचेंज, वॉलेंट्री आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपकी वॉलेंटियर्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं किसी काम को करने के लिए, ये आप पे डिपेंड, जो कि आपको पैसे तो मिलने नहीं है, तो ये वॉलेंट्री वर्क होता है। फिर हमारे पास है कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी दूसरी को प्राइवेट कंपनी को हराना होती है, तो हराना होता है, तो वो कहते हैं कि मेरा कितना बिजनेस हुआ, मैंने एक दिन में कितने यूनिट्स बनाए, उसने कितने बनाए। तो इसमें कंपटीशन बड़ा मुश्किल एक चीज़ होती है, जिससे एम्प्लॉय जो होते हैं वो थक जाते हैं, टूट जाते हैं और कभी कभी बीमार हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ पे सरमायाकार है, जो बड़ा आदमी, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता, नुकसान गरीबी आवाम को पहुँचे, उसे कंपनसेट भी नहीं किया जाता। अगला जो है वो है जी रिस्क, रिस्क की जो होता है कि आपको नहीं पता आप जीतोगे या हारोगे, आपको नहीं पता आपका काम चलेगा नहीं चलेगा, तो रिस्क रिस्क ही रिस्क इसमें। और उसके बाद नंबर 7 पे प्रॉफिट, प्रॉफिट आपके ऊपर है कि आप जितना कर लोगे उतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता उसके बेनिफिशियरी आप इक्वली हो या नहीं जितना कि सरमाया कार करने वाला वहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने एक ये मैप बना हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जी फ्री एंटरप्राइज और यहाँ पे लिखा है जी फ्री मार्केट, और ये क्या है जी कैपिटलिस्ट, ये कैपिटलिस्ट इधर है और इधर है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट बता दूं कि ये आपका खुद का काम होता है, आपका आइडिया होता है जिस पे आप मेहनत करके खुद कोई ना कोई चीज़ जनरेट करते हैं। इसमें जो होती है आपकी प्राइवेट जितने भी बड़े बड़े सरमायाकार हैं इसमें पैसे देते हैं, फाइनेंस करते हैं, तब आपका वो एंटरप्रेन्योर चलता है, अगर अगर आपका आइडिया अच्छा हो और उसमें जो है फाइनेंस करने वाला भी इंटरेस्ट लेता हो। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वॉलेंट्री एक्सचेंज जो होता है, इसका मतलब होता है कि ट्रेड की स्पेशलिस्ट आप हो तो आप वॉलेंट्री एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे आपको बताऊँ ज़ू में जो है कोई हेल्प करना चाहिए, कोई गरीबों को, किसानों को खाना खिलाना चाहता है, गुरबत जो लड़कियां जिनके साथ ज़्यादती होती है उनकी मदद के लिए जो लोग जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें जो फ्री वॉलेंट्री काम होता है उसको जो है वॉलेंट्री एक्सचेंज हम करिए, एजुकेशन फ्री की दी जाती है। आगे जी है हमारे पास है प्रॉफिट इंसेंटिव, प्रॉफिट इंसेंटिव्स में स्टूडेंट्स जी क्या होता है, ये जी कॉस्ट होती है, बेनिफिट होते हैं, रेवेन्यू होता है, रिस्क होता है और कॉन्सिक्वेंसेज उसके जी के लिए तैयार होना होता है कि इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये भी होता है। आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स जी वेल्थ आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है ये आपका डिपेंड करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत क्या गुजरा भी हो सकता है। आगे हमारे पास है जी कंपटीशन, कंपटीशन में आपकी खुद की चॉइस है कि बल्कि आप जितनी मेहनत कर लो, यानी वही बात है कि जितनी कोशिश कर लेंगे उतना आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और कंपटीशन में
जो कंपेटिटिव ताकत है वो आगे निकल जाएंगी। वरना आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स इन कैपिटलिज्म। रोल क्या स्टेक होल्डर्स का कैपिटलिज्म में? तो नंबर 1 पे हमारे पास ही एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, नंबर 2 पे हमारे पास मैनेजमेंट आ रही है कि कितनी मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह काम करती है, अच्छी कमज़ोर या फ़ायदा। बिल्कुल ये सीमेंट की तरह होती है, जिस तरह सीमेंट किसी मकान पे लगती है तो वो मैनेजमेंट होती है, वो सीमेंट कितनी अच्छी है, किसी पायादार है यानी किसी अच्छी कंपनी की है या कि ऐसी किसी माड़ी कंपनी की है, तो ये वही वही काम मैनेजमेंट का। उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ का है, एम्प्लॉयज़ आपके कितने अच्छे काम करते हैं। उसके बाद आपके नंबर 4 पे हमारे पास कौन कंज्यूमर्स आ गए हैं। कंज्यूमर्स आपके कौन है, किसी क्या वो उतना पैसा दे सकते नहीं दे सकते। और चौथी आपके पास गवर्नमेंट आती है, जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में मुलाजा फरमा रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल फॉर द इनिशिएटिव ऑफ द फोर्स, यानी कि ये आपकी गवर्नमेंट आपका बिजनेस को जो है ये प्रोटेक्ट करती है, ये गवर्नमेंट का काम होता है। अगर आप उनके लॉस के तहत जो है आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उस मुल्क के अंदर। फिर है जी एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर के लिए क्या है जी, इनोवेटिव क्रिएट्स है वेल्थ एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। वही जैसे आपको आइडिया आपका होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो आप उस पर पहाड़ जितने पैसे भी बना सकते हैं, या फिर सिर्फ जो है ये खोद खोद के आप अपना टाइम भी बर्बाद कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकते हैं, बुढ़ापे में अकेले तनहा रह सकते हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी होती है, ये उसकी किस्मत होती है, वो अच्छा करे या बुरा करे। आगे जी वेल्थ एंड पॉवर्टी। वेल्थ भी आपकी है और पॉवर्टी भी आपकी है, सॉरी प्रोडक्टिविटी। वेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी में क्या होता है जी, प्रोवाइड जनरल परसेप्शन प्रॉस्पेरिटी। इससे प्रॉस्पेरिटी आती है, खुशहाली आती है, वो इस तरह से आती है कि खाना पीना होता है, वेल्थ बढ़ती है। और ये तब होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, जब आपकी इकोनॉमी या जब आपका फाइनेंस अच्छा होता है, तब आपकी वेल्थ, आपका खाना पीना अच्छा होता है। जैसे कि लोग अच्छे मुल्क जो होते हैं वहाँ पे दूध की बनाई हुई हर चीज़ें जो होती है वो इस्तेमाल की जाती हैं खाने में, तो उससे पता चलता है उस इलाके का कितना अच्छा खाने का रेट जा रहा है। आगे जी पीपल, यानी कि लोग, यानी कि जनता, यानी अवाम। इसमें इसमें क्या है जी, इंजॉय द जनरल प्रॉस्पेरिटी। अवाम पूरी की पूरी, अगर अगर किसी जगह की इकॉनमी अच्छी है तो वहाँ की पूरी पूरी अवाम जो है वो एक खुद मुख्तियार और एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लाइफ जी सकती है और इन्जॉय कर सकती है अपॉर्चुनिटीज़ को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म। वो क्या है जी, पहले एडवांटेजेस हम देख लेते हैं। एडवांटेज होते हैं चॉइस, आपकी खुद की चॉइस है, आपने किस प्राइवेट सेक्टर में काम करना है नहीं करना। फिर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इसलिए होती है कि जब कंपटीशन होता है तो एफिशिएंसी लाजमी होती है, वरना आप पीछे रह जाओगे। नंबर 3 पे क्या है जी, ग्रोथ। ग्रोथ आपकी कितनी ज़्यादा होगी ये मैटर करती है। जितना ज़बरदस्त आपका स्केल जाएगा उतना ज़बरदस्त किस्म का जो है आपकी ग्रोथ जो है वो आएगी, और आपकी कंपनी जो है वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती जाएगी, और यूँ आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और आपकी कंपनी जो है वो ग्रो होती जाएगी। ये आपकी पूरी की पूरी इस तरह से ग्रोथ होती है। उतार चढ़ाव ज़रूरी होता है, कभी लॉस होता है, लेकिन अब मेन मकसद होता है प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट जब हो जाता है तब आप मेन चीज़ सेट हो जाती है। फिर है जी ग्रोथ के बाद मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन ये है कि हमें कितना काम करने की सलाहियत है, आप कितना जनरेट कर सकते, आप हार कितनी नहीं मानते, हारने के बाद कितना तेज़ी तेज़ी से, यानी वो कहते हैं ना कि जो शेर जो होता है जिसे चोट लगी वो अगली दफ़ा जो चोट खाया हुआ शेर होता है वो ज़्यादा ताकत में आता है। तो आप कितने ज़्यादा वेट जब गिरते हो तो किस तरह से उठ के फिर तेज़ी से और ताकतवर से सामने आते हो, तो ये मोटिवेशन होता है। तो ये आपको कैपिटलिज्म में मिलता है, ये एडवांटेजेस का। फिर इनोवेशन। इनोवेशन मैंने आपको बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये इनोवेटिव आइडिया होता है, और ये आपको कैपिटलिस्ट लोग मदद करते हैं, आपको फाइनेंस करते हैं कि आप अपने आइडिया को जो है सोसाइटी पे या अपने की बिजनेस पे इम्प्लीमेंट करके कैसे पूरी सोसाइटी को जो है हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स सब देख लेते हैं कैपिटलिज्म के क्या। मोनोपोली पॉलिटिक्स, यानी कि ये इंडिविजुअल को इसका फ़ायदा होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, ज़्यादातर लोग खसारे में रहते हैं। नंबर 2 में क्या है जी, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये होती है कि बड़े लोग, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, कम लोगों को नुकसान हो रहा है, यानी कि जो बिज़नेस है या ये जो फाइनेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि मेहनत कोई और करता है, खाता कोई और है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये एक तीसरी चीज़ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर जो है लोगों को जो है ये करते करते लोग थक जाते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान होता है वो आम आवाम को ये होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट में कहा जाता है एक्चुअली वो चीज़ हकीकत में उसके बरक्स होती है। तो ये एडवर्टाइजमेंट का भी एक नुकसान होता है कैपिटलिज्म में।
क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ बेचनी होती है और कंपटीशन भी होता है। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी बिजनेस एनवायरनमेंट। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टडी करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपके सामने यहाँ एक टेबल है जिसमें हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। तो आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे अपने, तो यहाँ पे है जी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारे पास आते हैं मैक्रो, एक्सटर्नल उधर, और फिर आते हैं माइक्रो। अब हम मैक्रो में देखते हैं नीचे क्या है। तो मैक्रो के नीचे हमारे पास आते हैं सप्लायर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, बैंकर्स आते हैं, फिर एडवर्टाइजर्स आते हैं, इसमें ऑडिटर्स आते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो है ये कंपेटिटर्स आते हैं। और जबकि हम अगर माइक्रो के बाद मैक्रो को देखें तो हाई, यानी माइक्रो बता दूँ स्मॉल लेवल होता है, मैक्रो जो होता है हाई लेवल होता है। इसमें क्या आते हैं गवर्नमेंट के लॉ आते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ होते हैं, वो अप्लाई इधर होते हैं, गवर्नमेंट करती है अंडर उनके लॉ के तहत के मुताबिक जो भी उनका हो, फिर है जी, और जिस भी मुल्क हो। फिर है जी इंटरेस्ट रेट के को ये फोकस करते हैं, फिर है इन्फ्लेशन कितनी उसे देखते हैं, फिर रिलीजन देखते हैं, रिलीजन में क्या है, जैसे सूद जो है वो इस्लाम में हराम है, तो रिलीजियस लोग जो है उसको देखते हैं। तो फिर इस्लामिक बैंकिंग उधर अप्लाई होती क्या होता है, तो ये या थोड़ा रिलीजन में फ़र्क आ जाता है उस जोग्राफी उस इलाके के तहत या उधर के लोगों के बिलीव्स के तहत। फिर है जी सोशल कस्टम्स, सोशल कस्टम्स को भी वहाँ जो है फोकस किया जाता है। फिर है जी हमारे पास ट्रेड डेफिसिट्स को भी देखा जाता है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं जी इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे पास स्टूडेंट्स आता है जी मैनेजमेंट उस इन्वायरमेंट की इंटरनली किस तरह की है, फिर वहाँ के एम्प्लॉयज़ को देखा जाए एम्प्लॉयज़ किस तरह है, फिर वहाँ पे देखना है स्ट्रक्चर उस जगह पे किस है, कल्चर किस तरह का है, मिक्स है या कल्चर है, डाइवर्सिटी बहुत है या डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है, ये ग्रुपिंग है, ये सब चीज़ें जो है ये कल्चर की है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कल्चर। फिर है जी बिल्डिंग्स कैसे की हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड है, फर्स्ट वर्ल्ड है, या बहुत ही मॉडर्न है, ये इधर की बिल्डिंग्स भी ये, या फिर ये सारी चीज़ें इधर होती है। फिर ये जी टेक्नोलॉजी कौन सी है, डी टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी है, क्या लोगों को कंप्यूटर पे काम फॉर एग्जांपल करना आता है, या अब आर्टिफिशियल एआई का दौर है, क्या वो एआई से आशना है या नहीं है, या फिर नहीं होते तो फिर उनको रखा जाता है या उन्हें निकाल दिया जाता है एम्प्लॉयज़ का। तो ये बड़ी ख़तरनाक जो होती है एम्प्लॉयज़ और टेक्नोलॉजी का आपस में मिलन है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं हम, हमारे पास आ जाइए आगे जी इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस और एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो क्या आता है, एनालाइज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंट इसमें जी क्या आता है जी इंटरेक्शन ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट में देखा जाता है उस जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, उस जगह क्या इंटरेक्शन होता है, और जो एनालाइज है हम फिर हम इसके बाद स्टूडेंट्स पहले बताओ नंबर 1 पे ये होता है, उसके नंबर 2 पे जो होता है वो ये देखा जाता है स्टूडेंट्स के एनालाइज किया जाता है उस जगह की इन्वायरमेंट और फैक्टर्स को, और वहाँ को स्कैन किया जाता है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैक्टर्स देखा पहले उसमें होते हैं इंटरनल फैक्टर्स को देखा जाता है उस जगह पे क्या वो फैक्टर्स अप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते। उसके अलावा शॉर्ट एनालिसिस होते हैं, जिसमें के लिए मैं आपको बताऊँ, ये आप अपने लेफ्ट साइड पे एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है SWIT का मतलब होता है नंबर 1 स्ट्रेंथ्स कितनी होती है, नंबर 2 पे जी नंबर नीचे इसके नीचे आप देखें तो हमारे पास सारे वीकनेसेस, यानी S के बाद ये हमारा W आ गया जिसका मतलब वीकनेसेस है, और नंबर ये जो O है इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है जैसे आप देख रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 पे थ्रेट्स। अगर मैं आपको बताऊं इन चारों के बारे में, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है उस या ऑर्गेनाइजेशन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये आपने एक जगह लिख लेनी होती है। या न फिर आपने न फिर देखना होता है वीकनेसेस, आपके एरिया और टू बी इम्प्रूव, कौन सी वीकनेस है जहाँ जो आप इम्प्रूव करना चाहिए, जहाँ आपके बिजनेस से जो आपके जैसा जो बिजनेस करें कहाँ वो सक्सेसफुल है, आपका अनसक्सेसफुल है, उसको बहुत देखा जाता है। फिर अपॉर्चुनिटी, एक मुश्किल आता है, जैसे कोविड में मुश्किल आते हैं तो लोगों ने मास्क बना लिए और मास्क के ज़रिए जो है उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो अपॉर्चुनिटी ली और उन्होंने जो है ब्लूम किया, आपको पता है। तो ये एक चीज़ था हो सकती, तो ऑर्गेनाइज इससे वो बिल्डअप होता है और इस तरह वो अपने बिजनेस को बढ़ाते। तो वो इसी तरह जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये अपॉर्चुनिटी देख रही हैं बुरे वक्त में। और उसके बाद होती है थ्रेट्स में ये होता है कि जब पोटेंशियल रिस्क होता है, आपके कॉज हो रहा होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके हो रहे होते हैं, तो ऐसा आप किस तरह से अपना बिजनेस को सर्वाइव करते हैं, तो उसके लिए भी आपने अपने थ्रेट्स में भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को
रद्द नहीं करना होता उसको तो इस वजह से जब सॉट एनालिसिस स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनीज करते हैं, छोटी कंपनीज भी करते हैं, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, इसमें सिर्फ आपका और आपकी सोच लगती है। और आजकल जैसे जदीद मॉडल आ गए तो फ्री सॉफ्टवेयर्स पे भी ये काम किया जा सकता है। ये तो इससे आपका जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया जाता है, कम कॉस्ट पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है और कम टाइम के अंदर। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स देखते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बड़े होते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट के बाहर होते हैं, जिनसे रिलेट करने की उस जगह का मौसम क्या है, इधर लोग कैसे हैं, इधर इन्वायरमेंट कैसी है, उधर टाइम पीरियड क्या चल रहा है, गवर्नमेंट किसकी, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और उधर उधर उसके हिसाब से जो है लोग अप्लाई करते हैं या उधर के लोगों की सोच अप्रोच क्या है। फिर है पेस्ट एनालिसिस, वो हमारे पास स्टूडेंट्स ये इसकी एग्जांपल आपके सामने जैसे हम पीस्ट एनालिसिस कहते हैं, इसमें भी जैसे ये चार है ना, जैसे शॉर्ट में इसमें भी ये चार इसमें लफ्ज़ हैं, जिसका पहला लफ्ज़ है जैसे आप देख रहे हैं PEST, तो P का मतलब है पॉलिटिकल, E का मतलब इकोनॉमिकल होता है, उसके बाद हमारे पास जो S का मतलब है सोसाइटी सोशल होता है, सॉरी सोशल कहते हैं, और T का मतलब होता है टेक्निकल। तो ये चार चीज़ें जिसमें पॉलिटिकल की स्टेबिलिटी देखते हैं उस मुल्क की कैसे, फिर इकोनॉमिकल में वहाँ की इकोनॉमी कैसे, कैपिटल किस तरह से अप्रोच यूज़ हो रही है, फिर वहाँ की टेक्नोलॉजी देखते हैं, उसकी उसकी यूज़ देखें कि वहाँ पे जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, यानी R&D हो रहा है कि नहीं हो रही, सारी चीज़ें जो है वहाँ की टेक्नोलॉजिकल देखी जाती हैं। फिर वहाँ पे सोशल चीज़ों को जो है देखा जाता है कि सोशली लोग जो हैं वो सेफ़ हैं और नहीं, और उनकी सोशली उनको क्या बेनिफिट्स हैं, यानी तो ये सारी की सारा पेस्ट में जो है एनालाइज किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है जी अपॉर्चुनिटीज़ इन बिज़नेस। अपॉर्चुनिटी इन बिज़नेस में क्या होता है जी, यहाँ पे होता है बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़। इसमें अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है जी, टू फाइंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्रेन्योर विल फर्स्ट स्टडी द फीचर ऑफ मार्केट इन, यानी कि मार्केट में क्या चीज़ें नहीं, एंटरप्रेन्योर पहले ये स्टडी करता है, फिर विच ही वांट टू डू, जो वो करना चाहते हैं। दीज फीचर्स इंक्लूड द फॉलोइंग थ्री एरियाज, जो कि फॉलोइंग एरियाज में जो है काम किया जाता है, तो वो कौन से हैं वो हमारे पास आते हैं नंबर 1 पे, यानी ए जो है वो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। प्रोडक्ट्स को कौन से नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में जो है वो दस्तियाब में पाए जाते हैं। फिर है जी नंबर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर, ये इसको जो है इस पर जांच पड़ताल की जाती है। फिर है जी द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो प्राइस क्या है जो एग्जिस्ट करेगा कि कम है ज़्यादा, उसको उसको जो है उसको उस पर गौर फिक्र किया जाता है। फिर है जी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट, क्या कौन से कस्टमर्स हैं, कौन से कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, यानी ख़रीद रहे हैं, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, जवान हैं, वो किससे रिलेटेड वो प्रोडक्ट चल रहा है। आगे क्या है जी, द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, उसका टेस्ट क्या है और प्रेफरेंस क्यों है, क्या है कस्टमर्स का उसकी जानिब। फिर नंबर 4, ये नंबर F पे देख रहे हैं आप, ये गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव किया है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। नंबर G पे आप देख रहे हैं लेबर लॉज एंड रेट ऑफ टैक्स, कितना लेबर लॉ है, क्या लेबर लॉ है, यानी कि क्या वहाँ पे लेबर के लिए लॉज अपनाए गए हैं, क्या मेल को ज़्यादा दिए पैसे जा रही है, फीमेल को ज़्यादा दिए जा रही है, क्या इक्वली जेंडर को दिए जा रही है, ये भी देखा जाए। फिर रेट ऑफ जो टैक्स, जो टैक्स क्या रेट है जिस पर टैक्स जो है वो दिया जा रहा है, ये भी वहाँ पे देखा जाता है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल, नंबर ऑफ सप्लायर्स जो है रॉ मटेरियल को जो देना है वो भी और कहाँ से वो रॉ मटेरियल मिलता है, कितने का मीटर, सप्लाई चेन क्या चल रही है, वो सारी की सारी जो है यहाँ पे इसको देखा यहाँ पे जाता है, इसके फीचर्स को एनालाइज किया जाए। फिर उसके बाद क्या नंबर ऑफ डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वहाँ के कितने डीलर जो है वो इस प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं और कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट, इन सब की जो है ये हमें यानी कि एक तरह का इससे पूरे का पूरा इसकी स्टेटिस्टिकली एनालिसिस करना पड़ता है, फिर जाके हमारे जो फीचर पूरे होते हैं। अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए अगर आप कोई नई प्रोडक्ट इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, इसके बराबर लाना चाह रहे हैं और उससे सस्ते रेट पे या बेहतर रेट पे लाना चाह रहे हैं, तो ये सब जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं पहले वो ये देखते हैं, फिर वो अपना बिजनेस जो है उस मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस करता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी,
हमारे पास अब आ रहा है जी, वट विच एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट, कौन सी एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हर एक के अंदर दिल और दिमाग में होगा। तो वो स्टूडेंट्स ये है कि फैक्टर टू कंसीडर द बेनिफिट सेलेक्शन, वो ये है जी पर्सनैलिटी फैक्टर्स। पर्सनैलिटी क्या है, उस फैक्टर पे ये एक मेन चीज़ होती है। उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या है, पर्सनैलिटी का मतलब स्टूडेंट बता दूं कि ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी किसी इंसान की पर्सनैलिटी नहीं है। उसमें क्या देखा जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस विजन क्या है, पहले उसको पढ़ा जाए। और ये बिजनेस विजन स्टूडेंट बता दूँ चेंज भी हो सकता है, ये पत्थर पे लकीर नहीं होती। आगे नंबर 2 पे जी हमारे पास है जी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो है ये मैटर करता है, कम है, ज़्यादा, या बिल्कुल ही न्यू चीज़ है, या बहुत ही ओल्ड चीज़ है, ये भी मैटर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि हम पर्सनैलिटी फीचर्स के बारे में बात करें उस ऑर्गेनाइजेशन के। फिर एजुकेशन, उस जगह पे होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एजुकेशन क्या है, वो पढ़े हुए हैं क्या, वो नहीं पढ़े हुए, या ओवरऑल क्या उसका वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है, ये देखा जा रहा है। फिर जी कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स क्या हैं उस जगह के, उस प्रोडक्ट के, उस जगह पे के वो जितने भी इर्द गिर्द के डीलर्स हैं उधर वो डीलिंग्स है क्या, वो चल रही है, या फिर बहुत ही महदूद है, या लामहदूद है, या एक लिमिट की हद तक है, या लिमिट के आर पार है। ये इसके हम देख सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट, ये क्या इंडिपेंडेंट है, क्या ये प्राइवेट है, क्या ये प्राइवेट गवर्नमेंट का जो है ये एक कोलेब्रेशन है, या फिर ये सेमी गवर्नमेंट है, या फिर ये गवर्नमेंट है, ये सारा का सारा है, या ये इंडिपेंडेंट है। ये सारी की सारी चीज़ जो होती है ये इसमें देखी जाती है। ये है जी फीचर ऑफ कंसिडरिंग बिफोर सेलेक्टिंग, जो है ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स को देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी फैक्टर, इसका नाम है जी प्रोफेशनल फैक्टर्स। प्रोफेशनल फैक्टर्स में क्या आता है जी, वो जो आप बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्या आपके पास कितनी मनी है, या आपका ऑर्गेनाइजेशन कितनी मनी जनरेट कर रहा है। उसके बाद पीपल, जो लोग आपके पास वहाँ काम करें, उनकी उनकी क्या वैल्यू, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या वो आपके साथ सिंसियर हैं या लॉयल हैं या नहीं, ऐसे वो पैसों के लिए सिर्फ ये काम करें, कितने डेडिकेट है या नहीं, या वो काम छोड़ के चले जाते हैं अगर आप उन्हें काम करते हैं। तो उनको भी आपके साथ मिलना या उनका आपके साथ होना भी एक बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है पर्सनैलिटी फैक्टर्स की। अगला है जी मार्केट। मार्केट किस किस्म की क्या चलती है, या मार्केट बहुत स्लो डाउन है, ये भी मार्केट को भी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेन चीज़ ही बल्कि मार्केट है। मार्केट पता होगा तो काम होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी अप अप्रूवल्स। अप्रूवल्स कितने हैं, अप्रूवल क्या है, लीगली डॉक्यूमेंट साइन किए हुए या नहीं किए हुए, तभी वो आपका पर्सनल फैक्टर्स जो है ये अप्रूव चलता है। फिर है जी सप्लायर। आपके सप्लायर्स कौन से हैं, वो उनके बारे में भी जानना, उनकी भी हाउ नाउ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है जी क्वालिटीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो किस तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। तो नंबर 1 पहली है जो उसकी क्वालिटी है होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नॉलेज एंड स्किल। उसका पास नॉलेज होना चाहिए और स्किल होना चाहिए। अगर ये इन दोनों में से किसी एक में कमी है, तो किसी एक का जो है उसमें जो है प्रॉब्लम है, तो वो फुकदान है, तो बहुत ज़्यादा मसला जो है वो हो जाता है। इसलिए नॉलेज और स्किल जो है ये एक बहुत ज़रूरी, एक अहमियत की हामिल होती है किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में, यानी कि उसे हर चीज़ के बारे में। नंबर 2 पे हमारे पास है जी विजन। उसका विजन कितना बड़ा है, कम है, ज़्यादा, या बड़ा ज़बरदस्त ब्राइट, उसे क्लियर पता है कि उसे कब, किस वक्त, किस जगह जाके अटैक करना है, काम करना है, तो वो जो है ये अपने कस्टमर को ग्रैब कर सकता है और ज़बरदस्त जो है बिज़नेस की उसकी ग्रोथ हो सकती है, ये उसके ऊपर होता है। या उसका कोई मॉडल नहीं है, वो ऐसे ही कुएं का मेंढक है, और जहाँ सारे लोग जा रहे हैं वो उसी ही लाइन में जा रहे हैं, तो यकीनन वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता ऐसा बिजनेसमैन। उसे अपने लिए नई नई चीज़ यानी यूनिकनेस ढूंढनी पड़ेगी, तो वो अच्छा बिजनेसमैन होगा। आगे हम स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज। प्लान और ऑर्गेनाइज किस तरह करना है किसी चीज़ को, ये उसके अंदर पर्सनल स्किल होना चाहिए, और ये वक्त के साथ साथ यानी एक यकदम नहीं आ सकता। स्टूडेंट्स आगे जी एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ये भी उसका ख्याल रखना होता है कि यानी जैसे कोई मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, इधर इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, तो
एथिकल आप यानी यहाँ पे अल्कोहल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं बेच सकते आप, सुअर यानी पिग की कोई प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। अगर आप उन एथिक्स को फॉलो यहाँ नहीं करेंगे और उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ बेचेंगे तो आप अनएथिकल काम करेंगे और आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लो हो जाएंगे, लोग जो हैं वो उसको जो है वो रद्द कर देंगे और आपकी जो है वो मार्केट में आपकी क्लोजिंग हो जाएगी आपके प्रोडक्ट की। आगे चलते हैं जी, नंबर 5 पे ये जी ऑनेस्टी। कितनी ऑनेस्टी से अपनी चीज़ बेचे, कहीं आप उसमें कोई कोई इम्प्योर तो नहीं चीज़ मिला रहे, यानी कि उसमें आप कोई दो नंबरी तो नहीं कर रहे अपनी चीज़ में। अगर आप ऑनेस्टली सच बताएं, भाई वेलवेट का सूट है तो वेलवेट का सूट है, उसमें कोई चीज़ मिक्सिंग ना करें, यानी कपड़े वाला कोई मिक्सिंग ना करे, कोई और चीज़ ना मिक्सिंग करे। यानी आप जूस है तो आप सेब का जूस है, सेब का जूस में उसमें आर्टिफिशियल चीज़ें मिला के ना बेचें, तो ये ऑनेस्टी होती है। अगर एक आपका ग्राहक एक बार उसे पता चल गया आपकी आप डिसऑनेस्ट हैं, वो 10 और ग्राहक और 10 और कस्टमर्स को बताएगा और आपकी जो है मार्केट में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। और बरक्स इसके अगर आप ऑनेस्ट है और आपकी दुकान छोटी सी है लेकिन आप ऑनेस्टली जो है अपना प्योर सेब का जूस हो, लेमन का जूस हो आप बेच रहे हैं, तो वो आगे जाके 10 और को बताएगा कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो आप किस तरह से ग्राहक बढ़ सकते हैं। ये ऑनेस्टी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बिजनेस को ऊपर अरूज पे ले जाने का और जवाल पे गिराने का। आगे चलते हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 6 आ रहा है, तो ये है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी आपकी कितनी अच्छी है, आपने जो अपना दुकान बनाई है उसमें आपने अच्छे आइटम्स बनाए, अट्रैक्टिव है नहीं है, क्या छोटी सी दुकान हो, कम पैसों की हो, साफ़ सुथरी हो, क्लियर हो, अच्छी हो, तो लोग उसकी तरफ ग्रैब होंगे, लोग आएंगे। तो ये क्रिएटिविटी आपकी, आप आर्ट के साथ फूल पौधे हों, कोई उसकी ग्रीनरी अच्छी सी की हो, या आपने कोई आर्ट एक यूनिक किस्म का पूरे का पूरा स्टैंडर्ड किया हो जिससे लोग जो है जो उन्हें अलग दुकानों में नज़र ना आए वो आपकी तरफ नजर आए, तो वो क्रिएटिविटी से आपकी खींची तरफ जाएंगे आपकी दुकान पे। आगे ये एक क्वालिटी होती चाहिए किसी बिजनेसमैन को अगर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहिए। फिर है जी लीडरशिप। आप जब जिस दुकान पे का आप बिजनेस दुकान चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कपड़े की दुकान में आपने 2 नौकर रखे हुए हैं, वो आपसे कितने सिंसियर, उनको किस तरह से जो बात कहते हैं कि जो आपके ग्राहक है उन्हें आपने सलाम करना है, उसके बाद और अगर और वापसी पे उन्हें आपने जो है अल्लाह हाफिज़ करना है। उसके अलावा अगर वो आपका ग्राहक जो है खुदा ना खास्ता वो कोई उसे वो कपड़ा अच्छा लग रहा है और अगर वो अगर आप उसको फिक्स प्राइस कहेंगे या कोई ऐसी चीज़ कहेंगे तो आप वो ग्राहक जो है वो उसका दिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो एक लीडरशिप ये होता है कि वो अपने दिल पे रिस्क, इस जगह पे रिस्क का काम करता है। जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वो कहता है आप बेशक मेरे से ये घर ले जाएं इस कपड़े को, अगर आपको सही लगता है तो आप लें और नहीं लगता ना लें, बल्कि उसे कहते हैं फिक्स प्राइस नहीं है, आप पसंद कर लें, हम इसमें कुछ गुंजाइश कर लें, बल्कि कुछ गुंजाइश का वक्त करेंगे तो उनका दिल जो है वो फिक्स से आज़ाद हो जाएगा और अब वो रिलैक्स होंगे। हो सकता है जहाँ उन्होंने एक आपसे जो है कपड़ा एक दुकान का एक सूट खरीदना वो आपसे 10 या हो सकता है 12 या पूरा खानदान आपसे 15-20 सूट खरीद ले, तो उसमें अगर आपने खुदा ना खास्ता आपको अगर 1-2 रुपए का लॉस भी हो रहा है, तो अगर जब एक एक कपड़े के अंदर तो जब आप 10 कपड़े बेचेंगे तो आपका यकीनन प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ से ये लीडरशिप के अंदर जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उसके अंदर यही जो आपको ऊपर एक बात के विजन और लीडरशिप, ये एक दोनों तकरीबन एक ही जैसी चीज़ में विजन और लीडरशिप मिलेगा तो आपकी दुकान चलेगी, वरना ग्राहक आपको छोड़ के भाग जाएगा और कहेगा फिक्स है या आगे बंदा बदतमीजी करते 1 रुपया कम नहीं करता, डिस्काउंट नहीं देता, इस दुकान पे कभी नहीं जानता, वो दुकान ठप हो जाएगी और वो दुकान ज़्यादा चल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे और भी दुकानें और भी लोग हैं, आप जैसी चीज़ और 10 लोगों के पास मौजूद है। इस दुनिया में स्पेस है, इस दुनिया में स्पेस की कमी नहीं है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी ये 8वां, इसमें जी है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल जो है बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपने फाइनेंस किया हुआ हो, इसमें कोई फाइनेंसिंग में कमी ना हो और उसको मैनेज के लिए अपने एक अच्छा बंदा हायर करना जो एजुकेट हुआ हो और जिसकी डिग्री हो। ऐसे किसी अनपढ़ को या किसी आप अल्लाह वास्ते किसी बंदे को या खुद अगर पढ़े हुए नहीं आप इसमें काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फाउंड आपको कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे। तो ये इसलिए साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यकीनन एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जो हम एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, या अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो सबसे अच्छी बात है, आपको ज़रूरत ही नहीं किसी ऐसे बनने की, तो आप सब साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हैं। आगे जी अंडरस्टैंड कस्टमर्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेसफुल बिजनेस जो उसकी उसकी जो ज़रूरत है, यानी उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है लेटेंट जो नीड होती है, जो उसकी नीड है उसे कस्टमर को अंडरस्टैंड कर दो और वो फ़ौरन हो। जिसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे कि सोन हलवा है, अब फॉर एग्जांपल सोन हलवा आम जो है वो
अब दुकानों पे जाओ तो जो होता है उसमें मेवे मिले हुए होते हैं तो वो काफ़ी महंगा है। लेकिन एक आदमी जो है, वही जो दुकान है बेकरी वाली, अगर एक आदमी डिमांड उससे करे कि मुझे बिना जो है मेवों की सोन हलवा चाहिए, तो अगर जो कस्टमर की डिमांड है, लेकिन अगर उसका जो ये जो दुकान वाला है वो उसे कहे कि मैं तो मेवों वाली बेचता हूँ, अगर लेना ही नहीं पैसों में लो वरना यहाँ से चलते बनो, तो वो जो ग्राहक जो है वो दुखी हो जाएगा और बिजनेस जो है उसका फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन एक अच्छा जो कस्टमर जो अच्छा जो बिजनेसमैन होगा वो ये होगा, दुकान वाला वो ये होगा कि वो जो हलवा है उसके अंदर कहेगा, बिना मेवे वाला भी वो थोड़ा सा बना के रखेगा, बल्कि स्पेशल ऑर्डर पे कहेगा अपने कस्टमर को कि मैं आपके लिए इस वक्त इस टाइम पे हलवा जो है आपके लिए सोन हलवा जो है ये मौजूद होगा बिना मेवों के, तो आप इस टाइम आके ले सकते हैं। और वो कस्टमर जो है इस चीज़ से जो कि एक लेटेंट नीड है जो कहीं उसे मिल नहीं रही थी, इस दुकान पे मिले, तो इधर जो है इस दुकान में उसके ग्राहक की जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। उस तरह इसी तरह से वो उसका कस्टमर्स मुख्तलिफ़ किस्म की नॉइज, जैसे कोई बेकरी की चीज़ हो गई, कोई स्पेशल केक हो गया, स्पेशल चीज़ें हो गई, मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम्स हो गए, वो अगर बनने लग जाएंगे तो ये इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर की अंदर को प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल तभी हो सकते हैं जब वो अपना बड़ा बड़ा दिल रखे और थोड़ा सा नुकसान होने दे, कुछ अरसे बाद ज़्यादा फ़ायदा होता है, इस चीज़ पे नज़र रखे। फ्यूचरिस्टिक यानी आगे वाले वक्त में के पे नज़र रखे, ना कि फौरी वक्त पे नज़र रखे। जो प्रेजेंट में अपने नुकसान पे नुकसान को जो है कबूल कर लेता है वो बच जाता है, जो फ्यूचरिस्टिक के बड़े नुकसान को जो है वो फोकस नहीं करता, वो हार जाता है। यानी कि इस चीज़ पे जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को गौर करना चाहिए। तो स्टूडेंट, जहाँ पे मैंने आपको सक्सेसफुल बिजनेस होने का मैन का तरीका बताया, अब हम चलते हैं इस यूनिट की समरी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या है यूनिट की समरी? वो है जी, बिजनेस इज एन एक्टिविटी ऑर्गेनाइज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विद आ मोटिव्स टू अर्न प्रॉफिट। एक मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट करने का, जो गुड्स और सर्विस को बेच के ही मिलता है। ये है बिजनेस की एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है हर जगह पे। फिर although profit is necessary, provide enterprise has other in initiatives as well as सर्विसेज। यानी कि जो प्रॉफिट है ये कि अहम तरीन चीज़ है किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज हो या फिर इंसेंटिव्स उसे मिले किसी भी सर्विस को बेच के, क्या वो कुछ भी हो सकता है। फिर है जी कि वो टीचिंग है, क्या है वो किसी के हेल्प है, क्या वो एडवर्टाइजमेंट है, वो एक सर्विस है जी। और कोई प्रोडक्ट बेचना है जैसे कि साबन है, तेल है, घी है, ये जो कुछ है ये जो एक सर्विस है, शैम्पू है, जो भी है। आगे जी इस तरह की चीज़ें होती हैं, चिप्स हैं, केक है। फिर है जी द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस आर प्रोवाइड मेन करेक्टरिस्टिक्स जो है ऑफ अ बिजनेस आर, क्या है, प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट होना चाहिए। फिर सर्विंग सोसाइटी एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो बिज़नेस में मेन किरदार जो होते हैं वो हमारा जो है प्रॉफिट उसका होना चाहिए, उसमें सोसाइटी का फ़ायदा होना चाहिए, उसको सर्विस होनी, और क्रिएटिव एम्प्लॉयमेंट की क्रिएटिविटी में भी जो उसकी अपॉर्चुनिटी उसमें होनी चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट को भी फ़ायदा हो, उनका दिमाग भी चलना हो। ये सारे का सारा जो किरदार है, करेक्टरिस्टिक्स है कि एक बिज़नेस के होने चाहिए। फिर हमारे पास है ऑल बिजनेसेस ऑपरेट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम। और जो बिज़नेस है वो ये जो ऑपरेट करते हैं डिफरेंट एनवायरमेंटल सिस्टम में काम करते, क्योंकि हर बिज़नेस का अपना मॉडल होता है, अपना सब कुछ होता है, तो ये सब उसी के इर्द गिर्द जो है ये डिपेंडेंट होते हैं। आगे चलते हैं जी, हम निर्भर होते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे जी हमारे पास है फर्स्ट इज द कमांड सिस्टम, जिसे हम जो हमारे पास पहला किस्म है वो है जी सोशलिज्म। अंडरस्टैंड विच the total control of the business is in the hands of an अथॉरिटी और सोसाइटी। अथॉरिटी और सोसाइटी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसे कहते हैं सोशलिज्म, यानी जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वही आपकी माई बाप होती है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है हर चीज़ को, किसी के मन को तफरका नहीं डालती, तो इसे कहते हैं हम सोशलिज्म। फिर हमारे पास दूसरी आती है, ये आती है जिसे हम कहते हैं सोशल, द सेकेंड इज़ द मार्केट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। स्टूडेंट्स, कैपिटलिज्म में क्या होता है मैंने आपको बताया था, अंडरस्टैंड द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन
एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसमें क्या होता है आपका जो होता है आपकी आप इसमें जो होता है कि जो नेचर होता है इसकी हम इसमें यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो होता है ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होता है, और इसमें और जो नेशन होता है वो उसको जस्ट मैनेजमेंट की हद तक ही रखते हैं एम्प्लॉय को, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। यानी इसमें इंडिविजुअल का जो है फ़ायदा होता है, प्राइवेट लोगों को फ़ायदा होता है, जो आम लोकल लोग होते हैं उनका नुकसान होता है कैपिटलिज्म, इसलिए कैपिटलिज्म को लोग पसंद नहीं करते। कॉमनिस्टिज्म यानी कि कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि चाइना में, कैपिटलिज्म जो है ये अमेरिका में है। आगे नंबर 3 है जी, द थर्ड इज़ द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम इन विच द प्राइवेट एंड बिजनेस ओनर को, यानी इसमें जो है ये दोनों जो हैं फर्स्ट और सेकंड यानी कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों जो एग्जिस्ट करते, कहीं सोशलिज्म भी होती है कैपिटलिज्म। जैसे आपको मैं बताऊँ चाइना में जो सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है, ये ऐसा मॉडल अपनाते हैं जो कि मिक्स होता है और इसी वजह से को एग्जिस्ट करता है। आगे हमारे पास आ रहा है समरी में लास्ट, दीज अपॉर्चुनिटीज़ मे बी डन योर ओन बिजनेस मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल्स फाइनेंस मैनेजमेंट ट्रांसपोर्ट पब्लिक यूटिलाइजेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे पास, अगर आपने अपना बिजनेस खुद का करना है तो इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं, पर्सनल्स काम कर सकते हैं, फाइनेंस का काम आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट का कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं, पब्लिक यूटिलाइज यानी कि आप जिस भी चाहें यहाँ कि यहाँ तक गवर्नमेंट को भी सर्विसेज आम आदमी अपना बता सकते हैं तो वो भी इसका बिजनेस होगा जो कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक आम आदमी कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि ये ज़बरदस्त किस्म का आपको इस यूनिट की जो है कंक्लूजन मिल गई होगी। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स पहला चैप्टर यूनिट अख्ताम पजीर है हमारा जो बीएड ये और बीबीए का ये कोर्स था, ये था 8402। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आप बेस्ट विशेज़ फ्रॉम योर फॉर योर फाइनल एग्जाम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से शेयर करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो जाए। मेरे चैनल मोहम्मद सिफरा खान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो फ़ौरन से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर अमानिल्लाह, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।